move on to India. The Maharaja is back. Yes, we are talking about India's most loved airline, Air India. It has signed one of the biggest deals in the history of civil aviation. Air India will buy 470 new aircraft. 250 of them will be supplied by Airbus. 220 will come from Boeing. Yesterday, those ties are all the deeper. It is something that we've heralded. It is an opportunity not only for the American economy and for workers here in this country, but it's an opportunity for the Indian people as well. मेरे जस्ट राइट हैंड साइड पे इस साइड एकदम जस्ट ऑपोजिट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है और मैं आपको ये एयरपोर्ट बता क्यों रहा हूँ कि मेरे साइड में एयरपोर्ट है बिकॉज ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ से ही मैक्सिमम फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। और एयरपोर्ट से मेरे को ध्यान आया कि अभी इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्वान्वित कर देने वाली बात है। तो एयर इंडिया जो है, जब टाटा ने खरीद ली है, बट पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की हुआ करती थी, तो हमारी एक नेशनल एयरलाइन थी वो, अब टाटा ने उसी एयरलाइन के लिए 470 यानी कि ऑलमोस्ट 500 एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील इन इटसेल्फ। और ये सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में। और ये ऑर्डर दो पार्ट में, मतलब दो कंपनीज को अलग अलग मिला है। एक तो फ्रेंच कंपनी है एयरबस और एक यूएस की कंपनी, अमेरिकन कंपनी है बोइंग का नाम तो आपने बहुत सुना ही होगा, बड़ी फेमस है। एयरबस भी ऑल दो फेमस है, बट बोइंग अपने जेट्स के लिए भी बहुत फेमस है। तो इन दोनों कंपनीज को ये ऑर्डर मिला है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए, इंडियंस की सॉफ्ट पावर पूरे इंटरनेशनल डायस्पोरा पे पुट फॉरवर्ड करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी हिस्टोरिक मूवमेंट है आई वुड से। और इसी हिस्टोरिक मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट के साथ एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी को सेलिब्रेट करने के लिए। जो बाइडेन के साथ भी उनकी फ़ोन कॉल हुई है, ऐसा सुनने में तो आ रहा है। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने आज से पहले भी ऐसी डील्स की हैं, बट इतने लार्ज स्केल पे कभी नहीं हुई है ऐसी डील। तो ऑलमोस्ट $80 बिलियन की डील है ये, विच इज़ अ वेरी बिग डील। आप सोचो, रफाल की डील कुछ 16-17 बिलियन डॉलर्स की थी, अपाचे एयरक्राफ्ट की डील कुछ 6-7 बिलियन डॉलर की थी, और उनको इतने बड़े पैमाने पे पुट फॉरवर्ड करा गया था, उनको इतने बड़े वे में दिखाया गया था। और ये तो उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ी डील है। $80 बिलियन इज़ टू मच। $80 बिलियन इज़ टू मच। और इस डील के होने से इंडिया को एक बहुत ही बड़ा बायर के रूप में, इंडिया एक बहुत ही बड़ा ग्राहक के रूप में पुट फॉरवर्ड हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने। और अब इंडिया की, और खुद जो बाइडेन ने भी बोला था इस चीज़ से कि इंडिया की इस डील की वजह से, इस $multi billion डील की वजह से यूएस में ऑलमोस्ट 1 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली होने वाली हैं। अब देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड जॉब सिर्फ बोइंग कंपनी में ही बनेंगी, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट के लिए मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं। इंजन चाहिए होता है, बॉडी पार्ट चाहिए होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, अलग अलग कंपनीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी डील है। और ऐसी बातें तो सुनने में भी आ रही है कि बोइंग के लिए और एयरबस के लिए भी टफ होगा इतना बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना, बिकॉज उनको भी उनकी खुद की हिस्ट्री में इतना बड़ा ऑर्डर, ऑलमोस्ट 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है ये, तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट होने वाली है, बिकॉज आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं देना है, एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग भी देनी है लॉन्ग टर्म में। अब आप जैसे गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की सर्विसेज होती है, गाड़ी की सर्विसेज में भी फिर एम्प्लॉयमेंट मिलती है आपको। ऐसे ही एयरक्राफ्ट खरीद रही है इंडियन गवर्नमेंट, अब उसकी सर्विसिंग के लिए भी जॉब जनरेट होंगी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को और यूएस और फ्रेंच गवर्नमेंट को, दोनों को ही फ़ायदेमंद होने वाली है। बिकॉज अब आप देखिए कि इन दोनों एयरक्राफ्ट के लिए इंजन अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। जैसे एयरबस के इंजन रॉल्स रॉयस बनाती है, जो एक यूके की कंपनी है। तो इसी वजह से ऋषि सुनाक ने भी ट्वीट करा था इस डील के होने के बाद। और बोइंग के इंजन्स जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो यूएस की कंपनी है, वो बनाती है। तो अब आप देखिए, इंजन्स अलग कंपनी बनाएगी, एयरक्राफ्ट अलग कंपनी बनाएगी, सॉफ्टवेयर अलग कंपनी बनाएगी, पार्ट्स अलग कंपनी बनाएगी। तो मल्टी लेवल पे, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कंपनीज में जॉब्स जनरेट होंगी। इससे आने वाले कई सालों तक जॉब जनरेट होंगी। और अगर नरेंद्र मोदी का, अगर किसी ने पूरा भाषण सुना हो, तो नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली बोला था कि ये तो एक मिनी ऑर्डर है, यानी कि जो 500, 450, 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है, ये तो एक सैम्पल ऑर्डर है। आने वाले 15 साल में इंडिया 3rd लार्जेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री बन जाएगा, कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री, प्राइवेट एयरलाइन इंडस्ट्री 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा इंडिया। और
वो बनने के लिए इंडिया को भी 2000 एयरक्राफ्ट और सोचो जो 500 एयरक्राफ्ट की डील थी ये $80 बिलियन की थी और जो इन फ्यूचर नरेंद्र मोदी की माने तो 2000 एयरक्राफ्ट जो अभी इंडियन गवर्नमेंट को और चाहिए तो वो सोचो 300-350 बिलियन डॉलर की डील होगी, वो कितनी बड़ी डील होगी और इसी की वजह से कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब देखिए ये तो सारी थी खुशी की बात, लेकिन मेरे लिए थोड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। हम अगर 2-4 एयरक्राफ्ट लेने होते तो दिस वुड हैव बीन अंडरस्टूड कि हाँ चलो बोइंग अच्छे एयरक्राफ्ट बनाता है, एयरबस अच्छे एयरक्राफ्ट बनाता है। बट देखिए प्रॉब्लम तो यहाँ से जनरेट हो रही है ना कि हमको एयरक्राफ्ट चाहिए और हम दूसरों पे इतना हेवीली डिपेंडेंट हैं कि कल को बोइंग और एयरबस अपनी मोनोपोली बना ले और उनको पता है कि इंडिया को एयरक्राफ्ट की नीड है और वो लोग अगर मोनोपोली बना के रेट डायरेक्टली बढ़ाने लग जाएं तो वो तो हमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हमने जैसे हम डिफेंस में करते हैं, हम डिफेंस में कोई टैंक खरीदते हैं, कोई एयरप्लेन खरीदते हैं, रफेल खरीदते हैं। जैसे रफेल के साथ पार्टनरशिप की थी फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ और इंडिया में ही बने अधिकतर रफेल, कुछ रफेल के पार्ट्स फ्रेंच से बन के आए पर असेंबली उनकी इंडिया में हुई। तो ऐसे ही कुछ डील में MOU रख सकते थे इंडियन गवर्नमेंट की ये जो एयरक्राफ्ट्स बनने हैं ये भले ही बोइंग बनाए पर बोइंग अपना कोई प्लांट या एयरबस अपना कोई प्लांट इंडिया में ही खोले जिससे एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट होए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की कोई डील नहीं हुई है। आप कोई भी डिफेंस डील होती है आज के टाइम पे उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज रखती है इंडियन गवर्नमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम आपसे ये चीज़ खरीद तो रहे बट हमें इसकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो ऐसा कुछ इस डील में एयरलाइन की डील में नहीं हुआ है। बिकॉज इसका एक रीज़न है, जो जितनी भी सारी डिफेंस डील्स होती हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, यानी कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ डील करती है। लेकिन जो ये बोइंग की और एयरबस की डील हुई है टाटा के साथ, ये यानी कि 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें और उन तीनों के बीच में डील हुई है। तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा से था नहीं। गवर्नमेंट ने तो इसको बस सेलिब्रेट किया और इसको बढ़ चढ़ के दिखाया, इसको कैश किया, इस मूवमेंट को कैश करके अपनी वोट बटोरी है। गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती थी इस पर ज़्यादा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो। बट हाँ हो सकता है कि हाँ ये है कि गवर्नमेंट को इससे सीखना चाहिए। जब गवर्नमेंट को पता है कि भाई इतनी बड़ी नीड है एयरक्राफ्ट्स की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है इंडिया आगे चल के, तो क्यों ना एक ऐसी पार्टनरशिप की जाए किसी कंपनी के साथ कि इन सब के प्लांट्स इंडिया में ही खोले जाएं और इन फ्यूचर इंडिया को ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। बिकॉज इंडिया सर्विस सेक्टर में तो बेस्ट है, सबको पता है सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में इंडिया बेस्ट है एंड नोबडी कैन बीट इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती थी। लेट्स सी आगे ऐसा कुछ इंडियन गवर्नमेंट करती है तो देखते हैं।